गांव का नाम था रामपुर। वहां रहती थी एक मध्यम वर्गीय परिवार, शर्मा जी का परिवार। उनके बेटे का नाम था राहुल। राहुल पढ़ा लिखा था और दिल्ली में नौकरी करता था। उसकी शादी की बात चल रही थी। एक दिन सुषमा का रिश्ता आया। सुषमा एक छोटे शहर की लड़की थी, बहुत सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब रिश्ता पक्का हुआ तो सुषमा के घरवालों ने साफ कहा, हम दहेज नहीं देंगे, हमारी बेटी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन शर्मा जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाई साहब, दहेज की बात क्यों कर रहे हैं? आजकल जमाना बदल गया है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। सुषमा शर्मा परिवार की बहू बनकर घर आ गई। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। सास ससुर खुश थे और राहुल भी सुषमा से बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे ही सुषमा के मायके से कुछ उपहार और सामान आया, घर का माहौल बदलने लगा। एक रात खाना खाते समय सास बोली, अरे सुषमा, तेरे पापा ने सिर्फ फ्रिज और वॉशिंग मशीन भेजी, टीवी और बाइक का क्या हुआ? लोग बातें बना रहे हैं। सुषमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, पापा ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है और राहुल खुद भी तो कमाते हैं। ये सुनते ही सास गुस्से से लाल हो गई। कमाता है तो क्या? घर की इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? धीरे धीरे दहेज की मांग बढ़ने लगी। कभी कार के लिए 5 लाख रुपए, कभी नया फ्रिज, कभी अलग फ्लैट की मांग। राहुल सब देखता था लेकिन हमेशा चुप रहता। कभी मां का साथ देता, कभी सुषमा का। लेकिन सच ये था कि वह खुद भी परिवार के दबाव में था। 1 साल बाद सुषमा मां बनने वाली थी। घर में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन सास ससुर का व्यवहार और खराब हो गया। एक दिन रसोई में काम करते समय सास जोर से चिल्लाई, तू कुछ काम नहीं करती, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं और यहां रानी बनकर रहना चाहती है। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मैं सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, आपकी दवाइयाँ देती हूँ, फिर भी आप मुझसे नाराज क्यों हैं? गुस्से में सास ने उसे थप्पड़ मार दिया। पहले दहेज ला, फिर बात करना। जब राहुल घर आया तो सास ने रोते हुए झूठी कहानी बना दी। तेरी बीवी मुझे मारने लगी है, ये घर बर्बाद कर देगी। राहुल ने बिना सच जाने सुषमा को डांटना शुरू कर दिया। तुम बदल क्यों रही हो सुषमा? पहले ऐसी नहीं थी। सुषमा रो रोकर अपनी सफाई देती रही, लेकिन राहुल को अपनी मां पर ज्यादा भरोसा था। 2 महीने बाद सुषमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन घर में खुशी मनाने के बजाय सास ससुर ने नई मांग रख दी। अब बच्चे के लिए अलग घर चाहिए और 10 लाख रुपए नकद भी। सुषमा के माता पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने जितना हो सका मदद की, लेकिन इतनी बड़ी रकम देना उनके बस में नहीं था। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सास ने सुषमा के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। राहुल सब देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ससुर ने गुस्से में कहा, जा अपने मायके, जब तक दहेज नहीं आएगा इस घर में कदम मत रखना। बारिश हो रही थी। सुषमा अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए सड़क पर रोती हुई चल रही थी। उसके मन में बस एक सवाल था, मेरी गलती क्या थी? सिर्फ बहू बनना? उसने अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन वे भी मजबूर थे। 3 दिन बाद सुषमा अपने बच्चे के साथ एक छोटे किराए के कमरे में रहने लगी। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन गांव में शर्मा जी की पहुंच बहुत मजबूत थी। तभी उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। उसकी पुरानी सहेली प्रिया, जो महिलाओं के लिए काम करने वाले एक एनजीओ में थी, उसे ये सब पता चला। वो तुरंत सुषमा के पास पहुंची और मीडिया को भी खबर दी। जल्द ही स्थानीय न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी, दहेज के लिए बहू को घर से निकाला गया। पूरा गांव ये खबर देखने लगा। लोग शर्मा परिवार की आलोचना करने लगे। जब ये बात राहुल के ऑफिस तक पहुंची तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक रात वो चुपचाप सुषमा के पास पहुंचा। अपने छोटे बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सुषमा, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था, मां की बातों में आ गया। सुषमा ने शांत आवाज में कहा, राहुल, प्यार था लेकिन सम्मान नहीं था, और बिना सम्मान के रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जांच हुई और सास ससुर को सजा मिली। राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की और सुषमा से माफी मांगी। धीरे धीरे दोनों ने अपने बच्चे के लिए नई जिंदगी शुरू की। लेकिन सुषमा कभी उस बरसाती रात को पूरी तरह नहीं भूल पाई, जब उसे अपने ही घर से धक्का देकर निकाल दिया गया था। कहानी का संदेश, दहेज एक अभिशाप है। ये रिश्तों को तोड़ देता है और घरों को बर्बाद कर देता है। बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार की इज्जत और खुशियां होती हैं। अगर आपके आसपास किसी बहू को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए।
अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहेंगी।